मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा इसलिए क्योंकि शीतल जी से मैं इसलिए करना चाहूंगा कि शीतल जी को एक तो पॉलिटिकल उसका लंबा अनुभव है और ये जो कारोबार है ना उसको भी समझते हैं। ये शुद्ध केवल ये नहीं कि पॉलिटिक्स, कारोबार भी समझते हैं। एजे सिंह साहब हम लोगों को कुछ नई चीजें बताएंगे। मेरी सुबह भी इनसे बात हुई थी, कुछ नए खुलासे हुए हैं अडानी जी के, जिससे और स्पष्ट हो जा रहा है कि अडानी जी के नए नए कारनामे भी अब आपके सामने आ रहे हैं पब्लिक उसमें। लेकिन जो इस सबका पॉलिटिकल नैरेटिव है शीतल जी, वो तो मोर और लेस अब बीजेपी ये सेट करती हुई नजर आ रही है कि वो अडानी जी पे बात नहीं होने देगी और एक तरह से धीरे धीरे विपक्ष के पास, विपक्ष में एक दो पार्टीज को छोड़ दीजिए, क्योंकि टीएमसी ने कल अजीब सा, मतलब मुझे भी चौंकाने वाला बयान था जब उन्होंने कहा कि जेपीसी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मोर और लेस जो लार्जर विपक्ष है वो अब जेपीसी की बात पे और इसकी जांच होने की बात पे अब एक तरह से वो एक मत होता हुआ नजर आ रहा है। शीतल जी, इस पे जरा कुछ। देखिए, ऐसा है कि अडानी जी के प्रेम में मोदी जी कहां तक जाएंगे इसकी कोई अब सीमा नहीं है। और ये सही है कि अभी भी बहुत बड़े हिंदी हार्टलैंड में और सोशल मीडिया और मीडिया पर जिस हद तक उनका नियंत्रण है, और जो आपने भी एक सैंपल बताया कि एक झूठी खबर चलाई गई, एक विदेशी भारत के दौरे पर है जो नोबेल की जो कमेटी है उससे भी संबद्ध है, हमारे मीडिया ने उससे जानबूझकर मोदी जी के बारे में सवाल पूछे, उसने एक जैसे कोई सभ्य यूरोपियन जवाब देता है कि चीजों को आपको अपमानित नहीं करता। वो जान रहा होता है कि आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन वो असभ्यता नहीं करता और एक सभ्य फ्रेज में उसको रखता इस तरह से है जिसमें संभावनाएं भी हो सकती हैं और उसको कभी मौका मिले तो वो निगेट भी कर सकता है। ऐसी भाषा में उसने उत्तर दिया था। लेकिन हमारे यहाँ के उत्साही लोग जो सवाल पूछने गए थे, उन्होंने यूरेका चला दिया। एबीपी न्यूज का एक संवाददाता है, लफंडर सा झूठ बोलता रहता है, दुनिया भर की लफाजियां करता रहता है, उसने ट्वीट पे ब्रेकिंग न्यूज कर दिया। फिर तो दौड़ लग गई, जब एक कोई ब्रेक कर रहा है इस तरह की बात, अब तो फिर तो उससे आगे बढ़ना शुरू हुए, तो उन्होंने पुरस्कार ही दे दिया उनको और टीवी पे चल गया। बताइए, वो आदमी यही था, उसको इतना एम्बेरसमेंट उसके नाम से सब कुछ चल रहा था, उसको लोगों ने फोन किया होगा कि, तो बेचारे ने खंडन किया, एएनआई को अपना ट्वीट वापस लेना पड़ा और अल्ट न्यूज के जुबैर ने उसको लगातार लगा के एक्सपोज कर दिया। उसने उसका पुराना फ्रेज भी, वो भी। और जब उससे प्रेस वालों ने पूछा कि भाई आपको इस पे, आपने ऐसा क्यों कहा, तो उसने कहा कि मैं क्या आप लोगों को बताऊं, मतलब ये नहीं कहा कि आप लोग, अकल भी है आपके बेसिक, का हाँ कॉमन सेंस भी है कि नहीं। अब जितना बेचारा दूसरे देश में आके सब ढंग से जूते मार सकता था उसने मारा। तो उन्होंने कहा कि इसका आप खंडन करेंगे। कहा इसको उसने कहा इसको सीरियस लिया जा सकता है क्या, इस पे कोई जवाब देना बनता है मेरा क्या। ये कहा, अब ये बताइए, इतनी बड़ी लाइन है ये कि इस पे जवाब देना बनता है, मतलब ये सवाल है। लेकिन हमारे बेशरम लोगों का तो कोई मतलब कोई तुलना, इन्होंने तो जहां पहुंचा दिया, पाताल लोक में पहुंचा दिया है पत्रकारिता नाम के शब्द को और सामान्य ज्ञान को। खैर, तो ये जो मोदी प्रेम है, वो अडानी प्रेम है मोदी जी का प्रेम, क्या वो इस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, उनका डेवलपमेंट और उसका डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे से नत्थी हैं, तो इसलिए वो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स इन, अब ये ज्यादा बड़ा शब्द हो जाएगा लेकिन है तो सही कि पार्टनर्स इन क्राइम। तो अब एक ही मामले में दोनों लोग हैं, एक की जांच होगी दूसरा आएगा, तो जांच कैसे होगी। वैसे तो मोदी जी का रिकॉर्ड रहा है, वो कभी जांच किसी किस्म की कहीं होने नहीं देते। जब मुख्यमंत्री रहे तब कोई जांच नहीं हुई, मैनेज करते हैं वो। और ये उन्होंने कहा भी था, एक जो आधा अधूरा उत्तर दिया था बीबीसी की रिपोर्टर को, जो वो जो डॉक्यूमेंट्री आई है उसमें, कि मैं सिर्फ इसमें असफल रहा हूं कि मीडिया को मैनेज नहीं कर सकता। यानी उनका कंसेप्ट भी क्लियर है कि मीडिया जो है वो सवाल जवाब के लिए नहीं है, मैनेज करने के लिए है। और उसको अगर मैनेज कर लिया जाए तो अब मैनेज उन्होंने कर लिया, कोई शक नहीं। अब क्या, काफी समय से मैनेज उन्होंने कर लिया है और उसके बाद मीडिया वही सब कर रहा है जिसके आपने वृतांत दिए वो आपके। लेकिन उसमें मुझे सबसे बड़ा जो प्रतिरोध मेरा है लगातार, कि ये जो विपक्ष के लोग हैं, ये उसमें जाते क्यों है उस टीवी मीडिया में। उसके शीर्षक
उसका पूरा कैनवास, उसके एंकर, उसके बुलाए गए गेस्ट, वो एक आदमी को लिंच करने के लिए बुलाते हैं। वो चाहे जब उनका मुसलमान पे सवाल होगा तो किसी दाढ़ी वाले को बुलाएंगे, और ज्यादातर आजकल चूंकि कांग्रेस और राहुल गांधी पे है तो कांग्रेस को लिंच करने के लिए बुलाते हैं। आप लिंच होने के लिए जाते क्यों हैं? वहां उसका बायकॉट जरूरी है, और वहां जाके बायकॉट कर दीजिए, मैं तो कहता हूं। ऐसा हुआ है। अभय कुमार दुबे पत्रकार हैं, उनको बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स बुलाते थे बहुत समय तक। एक बार जी न्यूज के एक प्रोग्राम में वो बैठे हुए थे और बात शुरू हुई, और उन्होंने वहीं से प्रोग्राम में एंकर को कपड़ों समेत उतार दिया और बता दिया कि ये पत्रकारिता नहीं है। वो उनका आखिरी दिन था उस चैनल में, लेकिन वही करना चाहिए। और यही जब तक ये विपक्ष नाम की जो हमारे यहाँ जो भी है उसमें ये सब नहीं करेंगे, इनको कोई सबक नहीं मिलेगा। एक तो ये। दूसरे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल सही है कि मोदी जी चाहे जितने अब छल छद्म कर लें, और अभी हिंदी बेल्ट में उनको बहुत जनसमर्थन है, मानता हूं, में भी है, लेकिन देश में 63% लोगों ने जो उनके खिलाफ वोट दिया था विभिन्न पार्टियों के रूप में, उन सबको वो एक करते जा रहे हैं। उनके नीचे की जनता को भी एक कर रहे हैं, और उनके नेतृत्व में कुछ लोगों को भले वो इधर उधर डिस्टॉर्ट कर लें, तो तृणमूल कांग्रेस का या ममता बनर्जी का चाहे जो रुख हो, उसी में एक महुआ भी है, और महुआ मोहित्रा का हर ट्वीट एक ही काम कर रहा है। वो भी हमारे देश में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, अडानी पे जो भी कुछ हो रहा है उसमें उनका एक भारी रोल है। तो ये भी हो रहा है, तो पार्टियों की बैरियर भी टूट रहे हैं। आप संजय सिंह को लगातार देख रहे हैं कि वो खड़गे साहब के साथ खड़े हुए हैं। केजरीवाल का भले बयान ना आया हो, और उनके नारे, आज तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी सब बैठे हुए हैं, वहीं संजय सिंह ही सबसे ज्यादा नारे लगाते हैं अडानी पर, और पूरा मतलब, तो वो बैरियर टूट रहे हैं और देश में एक ऐसी धारा बनती नजर आ रही है। और इन लोगों ने एक बड़ा इन्होंने सोचा ये था कि जो इन्होंने पप्पू ब्रांड पे हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया है एक आदमी को पप्पू साबित करने में, और फिर उसको चुनाव में हराने के लिए उपयोग करने में, उसी पे ज्यादा आगे काम करते हुए इन्होंने सोचा कि अगर हम उसको विपक्ष के रूप में खड़ा करते हुए रखते हैं तो हमारे लिए मैदान बहुत खाली होगा। वो चीज अब बूमरैंग करती हुई नजर आ रही है। एक तो पप्पू से पप्पूपन थोड़ा सा हटा है। इस वाले मामले में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को थोड़ा अपर हैंड मिल जाएगा, जैसा उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन अब जब उन्होंने इसका रिपीटिशन किया और इसमें बढ़ते हुए यहां तक चले गए कि उसकी संसद से सदस्यता ले ली जाए। अभी दिल्ली पुलिस ने कल नोटिस दिया है, जिससे एक भ्रम पैदा होता है कहीं उसको गिरफ्तार तो नहीं करने वाले हैं, और कहीं अगर ये सब ये करने जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने एक नायक को जन्म दे दिया है, एक जन आंदोलन को, और एक जन आंदोलन के नायक को, दोनों को एक साथ जन्म वो दे रहे हैं। और ये जो सिचुएशन होती है ये किसी के लिए भी बहुत कठिन हो सकती है। तो मुझे लग रहा है 23 का वर्ष, चूंकि आर्थिक रूप से दुनिया की अर्थव्यवस्था 1.5 से 2% घट रही है इस साल में, कठिनाइयां हैं। आप देख रहे हैं अमेरिका में बैंक डूब रहे हैं, यूरोप में भी कोई अच्छे हालत नहीं है। तो एक्सपोर्ट हमारे देश का बढ़ने के लिए कोई बाजार उस तरह से उपलब्ध नहीं है कि हमारा एक्सपोर्ट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाए, तो हम भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर सकते काम। मैन्युफैक्चरिंग हमारी स्लगिश है, कंटिन्यूअस नेगेटिव है मोदी जी के जमाने में, तो उसमें कोई जादू नहीं होने जा रहा है। डिफेंस की हमारी परचेजेस में आप बहुत कमी कर नहीं सकते, बॉर्डर्स का सेंसिटिविटी है। तो कोई ऐसा जादू नहीं हो रहा है सिवाय कर्जा लेने के कि आप कर्ज की राशि बढ़ाते रहें और उससे अपना सड़कें वड़कें और कुछ इधर उधर के फैंसी ड्रेस कार्यक्रम करते रहें और उसी को बेचते रहें और प्रचार पे बहुत ज्यादा खर्च करें। यही हो सकता है मोटा मोटी। लेकिन अभी बाकी काम होगा कि अडानी का मामला ये चाहेंगे न बने और राहुल गांधी का मामला बन जाए, लेकिन ये मुझे उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। मामला तो अडानी का ही बनेगा, देर चाहे जो लगे, और मुझे लगता है कर्नाटक चुनाव इसमें मील का पत्थर होगा। कर्नाटक के लिए क्योंकि सबसे पहली टेस्टिंग वही होगी और उस टेस्ट में अगर बीजेपी पार नहीं पा पाई, जैसी की संभावनाएं आज तो हैं, और कल अगर कोई जादू नहीं हो जाता, कम्युनल फ्लेयर अप दंगा कराने की महाराष्ट्र और कर्नाटक में भयानक कोशिशें हो रही हैं। दोनों जगह लव जिहाद के नाम पे जुलूस निकल रहे हैं, मस्जिदों पे पथराव किए जा रहे हैं, दोनों जगह राज्य सरकारें इनकी हैं। तो वो सब कोशिश की जा रही है कि जिससे वो हिंदू मुस्लिम फ्लेयर अप को बढ़ा सकें, क्योंकि अल्टीमेट इनका
ये चाहे जितना कहीं ड्रम पीट के आते हैं, लास्ट में एकदम उसी पे आ जाते हैं, और वही एक चीज है जिसके बल पे चुनाव लड़ते हैं, वो है हिंदू और मुसलमान में दंगा कराना। अब मतलब ये निर्मम ढंग से सत्य ये हर जगह साबित हो रहा है, और उन दोनों राज्यों में इधर इसकी पूरी कोशिश सरकार और सरकारी पार्टी कर रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि चीजें उल्टी होंगी और उल्टी होने की दिशा में बढ़ गई।